हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको बीएससी एमएससी से रिलेटेड फिजिक्स के टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी टेट सीटेट बीटेट एचटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पेपर 2 के एसएसटी का टॉपिक मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो बीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज एलईडी। आपने 10th-12th में पढ़ा होगा एलईडी के बारे में। एलईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ यूज। ओके, तो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 4 या 6 मार्क्स में जरूर पूछता है बीएससी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, क्योंकि बीएससी में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है 4 या 6 मार्क्स में। उसमें ये बहुत ही लेंदी करके लिखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कुछ पॉइंट्स को याद करके रखेंगे तो आपको पॉइंट बनाने में आसानी होगी और आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। एलईडी का मेन पॉइंट क्या होता है, मीन्स एलईडी क्या होता है? इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, इसमें ये किस बेसिस पे यूज होता है कि ये पीएन जंक्शन के प्रिंसिपल पे यूज होता है और दिस इज अ सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, ये जो है ओनली बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और इसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायस मोड। ओके, तो ये जो होता है इसमें पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस पे यूज होता है, मीन्स ट्रू कनेक्शन। हम फॉरवर्ड बायस को ट्रू कनेक्शन भी बोलते हैं और रिवर्स बायस को फॉल्स कनेक्शन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। एंड फोर्थ पॉइंट इज एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि लाइट एमिटिंग डायोड क्या होती है। पेपर में हम इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ओके, तो हम लिखते हैं एलईडी क्या होती है। एलईडी इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into light energy। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलईडी क्या होता है। एलईडी इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और ये लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, ये इनपुट लेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट मिलेगी हमें। एलईडी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डिवाइस। जैसा कि मैंने बताया, एलईडी किस पे बेस होता है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि पीएन जंक्शन पे बेस होता है और ये पीएन जंक्शन के थ्रू ये वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट्स प्रिंसिपल इज पीएन जंक्शन डिवाइस। Okay, that under forward condition can emit spontaneous radiation in ultraviolet, visible and infrared region। जब इसमें हम forward bias हम अप्लाई करेंगे, it works only on forward bias। okay, तो ये हमें क्या मिलेगी, ये स्पॉन्टेनियस रेडिएशन इन अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रीजन में हमें ये लाइट प्रोड्यूस करके देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एलईडी ओनली फॉरवर्ड बायस पे क्यों वर्क करती है, क्योंकि रिवर्स बायस में अगर हम उसका ग्राफ देखेंगे, अगर रिवर्स बायस का हम ग्राफ देखते हैं तो रिवर्स बायस की ऐसे ग्राफ होती है और ये डायरेक्ट इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इसकी पावर जो होती है अचानक बढ़ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसकी वोल्टेज जो होती है वो अचानक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस एलईडी जो होती है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है। ओके, ये इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसकी वोल्टेज अचानक बढ़ जाती है तो ये हमारे डिवाइस को हार्म पहुंचा सकता है। इस वजह से हम रिवर्स बायस में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। अब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे किसका क्या होता है।
अब हम देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है एलईडी की। ठीक है, दिस इज द सर्किट डायग्राम। इसे हम ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं क्योंकि ये पीएन जंक्शन की तरह ही होता है, और इसे हम सर्किट डायग्राम भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि ये पीएन जंक्शन पर बेस होता है। ठीक है, ये पीएन जंक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने एक पीएन जंक्शन डायोड लिया है। ठीक है, इसके एक साइड पी एक साइड एन लगा है, और ये चूंकि ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है तो इसे हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जो कि फॉरवर्ड बायस होगी। कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो पी साइड से कनेक्टेड होता है, और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जो होता है वो एन साइड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव। ठीक है, ये हमने एक बैटरी लगा दी। अब हम बात कर रहे हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। ठीक है जी, यहाँ पर हमने देखा कि दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एलईडी। ठीक है, ये पी है, ये एन है, और ये यहाँ पर हमारा क्या है, डिप्लेशन रीजन है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होती है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होती है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, और ये होल्स क्या होता है, दिस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगी तो ये क्या होगा, ये रिपेल होगा। ठीक है, अगर हम इस साइड से पॉजिटिव चार्ज देते हैं और ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिपेल होगा, जिसकी वजह से ये इस साइड जाएगी, और ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स ये इस साइड जाएगी। तो इसका डिप्लेशन रीजन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन जो क्या, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, वो पतली हो जाती है। ठीक है, वो श्रिंक कर जाती है। तो इसकी जो ये डिप्लेशन रीजन जो होती है, डिप्लेशन लेयर जो होती है वो डिक्रीज कर जाएगी, मीन्स वो पतली होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली जंप कर सकता है एन साइड से पी साइड में, और ये रिकम्बाइन कर सकता है इलेक्ट्रॉन और होल्स को। ठीक है, जिसकी वजह से हमें लाइट एमिट होकर के मिलती है। ओके, यहाँ पर एक हमने लेयर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि एलईडी में एक लेयर लगाया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होकर के और हमें क्या मिलती है, लाइट डिफरेंट कलर की दिखती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉरवर्ड बायस में ये होता है, हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई है जिसकी पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पी साइड की तरफ कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल एन साइड की तरफ कनेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग पे। अब हम बात कर रहे हैं वर्किंग पे। फ्रेंड्स, इसका थ्योरी आप बना करके लिख सकते हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन एक बार देख लेंगे तो आप इसको बना करके लिख सकते हैं कि कैसे होता है। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। ओके, सबसे पहले हम इसको ये कह सकते हैं, द वर्किंग ऑफ एलईडी इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ फोटोल्यूमिनेसेंस। क्या है, फोटोल्यूमिनेसेंस, या फिर हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस भी कह सकते हैं। द वर्किंग ऑफ एलईडी इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, जिसमें जो होता है एमिशन ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है, फोटोन्स मीन्स लाइट। ठीक है, जिसमें जो है हमें आउटपुट क्या मिलती है, लाइट मिलती है। तो वर्किंग में क्या, हम सबसे पहले पीएन जंक्शन के हम बायसिंग पे फोकस करते हैं कि बायसिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, बायसिंग क्या होता है, जिसमें जो होता है किसी भी सर्किट डायग्राम को हम किससे कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, बैटरी हो गया, उससे हम कनेक्ट करते हैं। जब हम किसी भी पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल सोर्स से हम कनेक्ट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये बायसिंग हो रही है। ठीक है, या तो ये फॉरवर्ड बायस होगी या फिर रिवर्स बायस होगी पीएन जंक्शन के केस में। अब हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिलिकन। अगर ये मान लीजिए सिलिकन है। ठीक है, सिलिकन में क्या होता है, 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कोई भी एनर्जी डालते हैं, ठीक है, कोई भी हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई भी हम एनर्जी डालते हैं तो ये क्या होगी, जब यहाँ पर एनर्जी डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर होल्स आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये बाहर आ गई सिलिकॉन से। ठीक है, और क्या हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये करंट बना सकते हैं। ठीक है, इट कैन मेक अ करंट। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिलीज होकर के आती है वो तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ सकते हैं? अगर मान लीजिए हम डॉपिंग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, मान लीजिए सिलिकॉन की हमें डॉपिंग करनी होगी, ठीक है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में सेल में, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। तो अगर हमें पी साइड को मतलब पी टाइप जो है, पी टाइप का अगर हमें डॉपिंग करना होगा तो हम ट्राईवैलेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि पी टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं और होल्स जो होते हैं वो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो पी टाइप में अगर हमें डॉपिंग करनी है तो उसके लिए हम ट्राईवैलेंट लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सिलिकॉन और हमें इसे डॉपिंग करनी है तो अगर हम ट्राईवैलेंट देंगे, ठीक है, तो ट्राईवैलेंट देंगे, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, ठीक है, ट्राईवैलेंट में एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो अगर हम एल्यूमिनियम देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और एक यहाँ पर ये खाली रह जाएगा, ठीक है, तो दिस इज होल। तो यहाँ पर ये खाली रह जाएगा तो दिस इज होल्स। तो पी टाइप में हमारी डॉपिंग हो गई। और अगर हम एन टाइप में डॉपिंग करेंगे, अगर एन डॉपिंग करेंगे, एन टाइप में अगर हम डॉपिंग करेंगे तो हम पेंटावेलेंट लेंगे, ठीक है, पेंटावेलेंट लेंगे। पेंटावेलेंट का एक एग्जाम्पल हो गया फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देंगे तो हमें एक इलेक्ट्रॉन्स हमारा फ्री रह जाएगा, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिकॉम्बाइन कर सकता है, एन साइड से पी साइड में रिकॉम्बाइन करेगा, जिसकी वजह से हमें मिलेगी लाइट मिलेगी, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, हमारे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस बैंड में हमारा क्या होता है, होल होता है। जैसा कि हम मान लेते हैं दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड, ओके, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। यहाँ पर क्या होगी, मेजोरिटी कैरियर्स किसकी होगी, होल्स की होगी, और माइनॉरिटी कैरियर्स किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में हमारा क्या होता है, कंडक्शन बैंड में हमारा होता है इलेक्ट्रॉन्स, ओके, होल्स एज अ माइनॉरिटी कैरियर्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजोरिटी कैरियर्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारी क्या है, अपर एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारा, अपर स्टेट में है, ठीक है, अपर स्टेट में, और होल्स हमारा क्या है, लोअर स्टेट में है, लोअर स्टेट में है हमारा होल्स, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगी तो क्या होगी, इट एमिट्स फोटोन, ठीक है, फोटोन क्या होता है, इट एमिट्स सम एनर्जी, ठीक है, जो भी एनर्जी लेकर के एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, ठीक है, जो भी अगर हम कोई भी एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो ये एक्साइट होकर के अपर स्टेट में चली जाती है, और जब ये वापस से अपने स्टेट में आएगी तो ये क्या होगी, एनर्जी एमिट करेगी, और वो एनर्जी क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या फिर इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है या इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, ठीक है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ, जब इसकी एनर्जी गैप जो होगी, जैसा कि मैंने बताया था, इसकी एनर्जी गैप क्या होनी चाहिए, इसकी एनर्जी गैप यहाँ पर देखिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा होगी तो क्या होगी, अगर ये वाली एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तो क्या होगी, दिस विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। और अगर ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुई तो ये हीट में हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो होती है एनर्जी गैप जो होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, ठीक है। तो वो लाइट जो होगी वो हमें शो नहीं होगी एलईडी में, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी एलईडी होती है वो किस चीज से बनी हुई होती है, हम जो एलईडी यूज करते हैं जिसे हम देख सकते हैं वो बनी हुई होती है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है, उसके बाद गैलियम फॉस्फाइड, ठीक है। और जो गैलियम फॉस्फाइड में होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो एमिट करती है, ठीक है। और इस एनर्जी को जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है, जो कि इंफ्रारेड में होती है। इंफ्रारेड में क्या होता है, VIBGYOR, ठीक है। ये 7 कलर होती है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारी लाइट इन 7 कलर को विजिबल कर सकती है, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में और गैलियम फॉस्फाइड में जो है होती है वो हमें रेड येलो, रेड ग्रीन ऐसे करके हमें लाइट्स मिलती है। जबकि अगर हम
सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज करेंगे तो इसमें लाइट जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज में मिलती है, ठीक है, जो जिसको कि हम देख नहीं सकते, ठीक है। और जब सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में रिकॉम्बिनेशन तो होगा, बट वो फॉर्म जो वो एनर्जी जो होगा वो हीट के फॉर्म में निकलेगा, लाइट के फॉर्म में बहुत ही 0.0123 ऐसे करके परसेंटेज में मिलेगी, जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं। मैं अगेन एक बार वर्किंग समझाती हूँ कि वर्किंग कैसे होता है। दिस इज द डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले वर्किंग क्या होती है, सबसे पहले हम एक लेट अस कंसीडर द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस में पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पी साइड से कनेक्टेड होती है, नेगेटिव चार्ज एन साइड से कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा कैसे आया था, कोई भी एनर्जी अगर हम देते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन पे तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये करंट मेक कर सकती है, करंट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। और जब ये करंट अब क्या होगी, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर टेक प्लेस इन फॉरवर्ड पीएन जंक्शन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आई हमारी, ठीक है, जो कि पतले इसकी वजह से, जंक्शन की वजह से इसका क्या होता है, दिस कैन इजिली जंप टू द पी साइड, मीन्स इसका क्या होता है, डिप्लेशन लेयर जो होता है वो बहुत ही पतली हो जाती है, इसकी वजह से इजिली जो होती है वो जंप कर सकती है एट पी साइड और इट कैन प्रोड्यूस लाइट, ओके। तो अब क्या होता है, जब ये रिकॉम्बाइन कर जाएगी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स के साथ, जब ये रिकॉम्बाइन हो जाती है जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचता है और वो जो होता है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है। जब वो रिकॉम्बाइन करेगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचता है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड में होता है, ठीक है। वैलेंस बैंड में हमारा इलेक्ट्रॉन्स एज अ माइनॉरिटी कैडेट्स होता है और होल्स एज अ मेजोरिटी कैडेट्स होता है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजोरिटी कैडेट्स होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब अपने रियल स्टेट में आएगी तो वो लाइट एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ वो एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। अगर हम केस लेंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम की तो उसके केस में क्या होगी, हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो कि जिसमें हम लाइट को नहीं देख सकते। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है एलईडी की, तो हमें वो वाली सोर्सेस लेनी है जिसमें हमें एलईडी में जो होगी वो लाइट हमें दिखनी चाहिए। तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड के केस में जो होती है हमें लाइट मिलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आती है तो हमें फोटोन मिलती है, जिसकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है। ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ इट गिव्स डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मान लीजिए जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो रेड देगी, ऐसे करके ये विवग्योर में जैसा आपने पढ़ा होगा 10th-12th में, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ एलईडी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, ओके। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखेंगे, जो ग्राफ बनेगी वो मिलेगी रेडिएटेड लाइट और आईएफ के बीच में, फॉरवर्ड करंट के बीच में हमें मिलेगी, ठीक है। इधर हमारा फॉरवर्ड करंट है, दैट इज MA, और इस साइड हमारी क्या हो गई, रेडिएटेड लाइट, रेडिएटेड लाइट, ओके। और दिस इज एलईडी, और इसकी ग्राफ जो होगी वो इस टाइप से होगी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, अ ग्राफ शोज intensity of radiated light is directly proportional to forward current of एलईडी, ठीक है। इस ग्राफ में हम क्या देख सकते हैं, जो कि रेडिएटेड लाइट है वो फॉरवर्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा, ठीक है, तो रेडिएटेड लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, एग्जाम में बीएससी के एग्जाम में आप जितना ज्यादा डायग्राम और ग्राफ बनाएंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। ये अच्छा होता है पॉइंट्स लेने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि एलईडी के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है।
हमारे डेली लाइफ में इसके बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। इन अलार्म सिस्टम इंफ्रारेड एलईडी आर यूज्ड, ठीक है। इंफ्रारेड एलईडी कहाँ होते हैं? इन अलार्म सिस्टम, ठीक है। इंफ्रारेड एलईडी आर यूज्ड, ओके। सेकेंड कहाँ होता है? कैलकुलेटर में होता है या फिर डिजिटल वाल कैलकुलेटर और डिजिटल वॉचेस। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में होता है। और कहाँ होता है? इन द सेगमेंट डिस्प्ले होता है, 7 सेगमेंट, जो कि प्रैक्टिकल होता है फिजिक्स में। 7 डिस्प्ले, जो ये फिजिक्स प्रैक्टिकल के एपरेटस होते हैं उसमें होते हैं डिस्प्ले। और कहाँ होते हैं? पावर इंडिकेटर में। जो हमारे डेली यूज में घर पे हमारे एसी फ्रिज के रिमोट एसी टीवी के रिमोट होते हैं, उसमें होते हैं। उसकी लाइट जो होती है ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे, तो उसमें किसकी कौन सा मटेरियल यूज होता है? उसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज होता है, क्योंकि उसकी लाइट जो होती है वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। उसकी लाइट होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एलईडी, ठीक है। एलईडी की क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। इसमें जो होता है ये लेस पावर, लो ऑपरेशनल वोल्टेज लगती है, ठीक है। पहला क्या होगा? एलईडी हैज लेस पावर एंड लो ऑपरेशनल वोल्टेज, ओके। सेकेंड हम क्या कह सकते हैं? एलईडी इज फास्ट एक्शन, ओके, एंड रिक्वायर्स नो वार्म अप टाइम, ठीक है। इसमें जो होता है कि ये इंस्टेंट आउटपुट हमें देती है। क्या होती है? एलईडी हैज फास्ट एक्शन एंड रिक्वायर्स नो वार्म अप टाइम। और हम क्या कह सकते हैं? इसकी क्या होती है एडवांटेजेस? ये होती है चीप होती है, इजी टू हैंडल होती है, इट इज चीप, इजी टू हैंडल, ओके। और हम कह सकते हैं ऑक्यूपाई स्मॉल एरिया, ओके। और हम क्या कह सकते हैं? स्विचिंग टाइम इज लेस, स्विचिंग टाइम इज वेरी लेस। और हम क्या कह सकते हैं? इट अवेलेबल इन मेनी कलर्स, दैट इज रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, etc, ओके। अब हम इसके डिसएडवांटेज पे बात करते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है। ये जो होती है डैमेज हो सकती है हाई वोल्टेज पे, दे मे बी डैमेज्ड बाय ओवर वोल्टेज, ओके। और हम क्या कह सकते हैं? देयर टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेडिएंट आउटपुट पावर और वेवलेंथ पे, उसके टेम्परेचर जो होते हैं वो डिपेंड्स होते हैं, ठीक है। देयर टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन रेडिएंट आउटपुट पावर एंड वेवलेंथ,
सबकी वेवलेंथ अलग होती है, इसलिए सबके टेम्परेचर जो होते हैं वो उसी पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो उतना इंटेंस होगा। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि एलईडी क्या होती है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, इसके यूजेस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने पढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कनेक्ट करके हमें जरूर बताएं, कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहे। और फ्रेंड्स, आप कोई भी वीडियो देखते हैं उसे लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको कोई भी टॉपिक समझ में आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।